नुकसान वाला तो किसी ने भी नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन क्या नुकसान हुआ आपका होगा? नुकसान हुआ आपका होगा। पहले दिन मैंने स्टार्ट किया ना काम, उस दिन बड़ा डिसहार्ट वाला मूड था, क्योंकि मैंने सिलेंडर का कोई पैप का कोई इशू बन गया था, तो आग लग गई थी। सारी रेसिपी मैं खुद ही तैयार करता हूँ। शामी है वो दाल शामी की, वो वालदा तैयार करके देती है, रेसिपी मेरी दी हुई है। जब स्टार्ट लिया था जिस टाइम हमारे पास अंडा शामी बर्गर था, फिर हमने चिकन बर्गर ऐड किया, डबल अंडा शामी बर्गर ऐड किया, शवारमा ऐड किया, चिकन शवारमा ऐड किया। मोहल्लेदार वगैरह आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, सब यही कहते हैं कि माशाल्लाह आपने काम शुरू किया, अल्लाह पाक आपको आगे तरक्की देगा। चीज़ें वगैरह भी बता देते हैं कि आप इसमें ये चीज़ और डाल लो या इस तरह करो, इसको और बेहतर कर लो। करने से ही होता है, आपको पता है। अब बंदा ये कहे कि यार मैं सोचता हूँ या कर रहा हूँ या नहीं हो रहा, इस तरह नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान ऑन एयर के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। आज की कहानी दो ऐसे भाइयों की है जो कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस जो है वो भी रन कर रहे हैं। ये हमारे वो नौजवान हैं जिन्होंने इस मुआशरे के अंदर मुस्बत किरदार अदा किया और इस मुआशरे में रहने वाले नौजवानों के लिए एक मैसेज दिया है कि कोई भी जो काम है, कोई भी जो पढ़ाई है, अगर आप काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उस दौरान जो है वो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। ये वो जिंदा दिल नौजवान हैं जिन्होंने अपने मुश्किल वक्त को, अपनी मजबूरी को, अपनी किसी भी मजबूरी को जो है वो इन्होंने सामने नहीं आने दिया, बल्कि अपने काम को अच्छे तरीके से स्टार्ट किया है। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह इसका स्टार्ट लिया गया, किस तरह कैसे इनके ज़हन के अंदर आता है और किस तरह ये सारा दिन जो है वो यहाँ पर स्पेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक भाईजान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर है। उमर भाई, ये बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल। बताइएगा कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैंने अभी सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं। दूसरे भाई कौन सी क्लास में? उसने 9th के पेपर दिए हैं और 10th क्लास में है। वो आपसे छोटे हैं? हाँ जी। कैसे ज़हन के अंदर आता है कि तमाम मुश्किलात को पीछे रखते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं ताकि पढ़ाई का जो सिलसिला है ये जारी हो सके? असल में ज़्यादातर हमारे यहाँ पे ना फास्ट फूड का ही काम है। वाला साहब ने किया, दादा ने भी किया, उसके बाद जितने भी है ना हमारा सारे होटलिंग के मतलब ही है। हमारा भी शौक इसी में फिर पड़ गया और स्टार्ट किया हमने काम। पहले तो काफ़ी काम सोचे, लेकिन स्टार्ट किया फास्ट फूड से, बर्गर शवारमे से स्टार्ट किया है। उसके बाद ऐसा ऐसा आइटम बढ़ाते गए, फ्राइज़, उसके बाद शवारमा, जिंगर बर्गर वगैरह सब कुछ ऐड करते गए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता गया ऐड करते गए। ये बताइएगा कि सिर्फ लोगों को ही खिलाते हैं या खुद भी खाते हैं? नहीं, खुद नहीं खाते। खुद बंदा बना के थक जाता है और मजाक किया जाता है देख के। घर वालों ने नहीं कभी डिमांड की कि आज हमारे लिए भी बना कर लेकर आए? नहीं, घर तो फिर जाता रहता है ना, घर तो जाता ही रहता है। घर भी जाता है, बकायदा दोस्त आते हैं यहाँ पे, टीचर वगैरह सारे आते हैं, खाते हैं। तो बताइएगा कि जब आपने इसको पहले दिन स्टार्ट किया था, किस तरह इसका कितने के अंदर जो है वो आपने इसको शुरू किया और पहले दिन आपकी तकरीबन इनकम कितनी हो गई? यार पहले दिन मैंने स्टार्ट किया ना काम, उस दिन बड़ा डिसहार्ट वाला मूड था, क्योंकि मैंने सिलेंडर का कोई पैप का कोई इशू बन गया था, तो आग लग गई थी। तो उससे सेट किया है। बाद में तवी का इशू आया, तवी सेट की, उसके बाद बारिश आने लग गई। तो पहला दिन तो ऐसे ही गुजर गया था ना, इसी तरह गुजर गया था। कुछ आ भी गए होंगे लेकिन बहुत कम, बिल्कुल ना आने के बराबर थे। तमाम मुश्किलों को आपने पीछे हटा दिया? काम करते गए, उनको पीछे हटाते गए और उसके बाद मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, खून पसीना बहाया है। उसके बाद साथ में पढ़ते भी रहे हैं, बिल्कुल भी हर्ज नहीं आने दिया पढ़ाई पे, ताकि ना हो कि उधर से रह जाएं और इधर से कामयाब, या इधर से रह जाएं उधर से काम नाकाम हो जाए। ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? स्टार्ट जब आपने लिया था कौन सी चीज़ से लिया था? जब स्टार्ट लिया था जिस टाइम हमारे पास अंडा शामी बर्गर था, फिर हमने चिकन बर्गर ऐड किया, डबल अंडा शामी बर्गर ऐड किया, शवारमा ऐड किया, चिकन शवारमा ऐड किया, जिंगर शवारमा ऐड किया, फ्राइज़ ऐड किए, उसके बाद जिंगर बर्गर ऐड किया और अब रैप्स, तुर्किश रैप का मूड है कि वो ऐड करें और साथ में पोटैटो स्टिक ऐड करें। ये बताइएगा कि आपके जायके, आपके म्यार के बाद लोगों ने डिमांड की थी या आपने खुद इन तमाम चीज़ों को ऐड किया? नहीं, लोग साथ में मशवरा देने वाले होते हैं, कुछ अच्छे भी दोस्त होते हैं, कुछ अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं। उन्होंने मशवरा दिया, फिर स्टार्ट किया, लोगों को टेस्ट अच्छा लगा, फिर बढ़ता गया काम। बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात है कि आपके दोस्त भी आते हैं इधर आपके पास, आपके टीचर हजरात भी आते होंगे, उनका क्या कहना होता है? मेरे टीचर आए तो उन्होंने खाया तो उन्होंने कहा था बहुत अच्छा है, लेकिन उनको पता नहीं था। बाद में उनको पता चला साथ साथ, फिर उन्होंने कहा कि काम आप करो, छोड़ना नहीं है इसे। दोस्त हैं, दोस्त भी बल्कि आते रहते हैं दोस्त, उनको भी बहुत अच्छा टेस्ट लगा, आते हैं, खाते हैं। घर में किसने आपकी सपोर्ट की है? किसने आपको कहा कि आप ये काम करें, इसमें अंदर कोई परेशानी हुई, कोई नुकसान हुआ तो हम आपके साथ हैं?
नुकसान वाला तो किसी ने भी नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन क्या नुकसान हुआ आपका होगा? नुकसान हुआ आपका हो गया, लेकिन फिर भी दादा को ने सपोर्ट किया, वालदा ने सपोर्ट किया, तो उनकी सपोर्ट से भी कामयाब हुए हैं हम। ये बताइएगा कि पढ़ाई को भी टाइम देना होता है, यहाँ पर भी आते हैं, इन तमाम चीज़ों को भी तैयार करते हैं, कैसे टाइम फिर इसके अंदर जो है वो उनको डिसाइड करते हैं कि क्या क्या करना है? यार ये तो है, जो बंदा करना चाहे ना वो सब कुछ ही कर जाता है, जो कोई ना करना चाहे बहाना, वो फिर बहाने पे बहाना ही होता है। इसलिए अगर करना हो, जिस बंदे ने करना हो और उसका ज़हन हो, वो कर जाता है। बहुत मुश्किल टाइम आए हैं, लेकिन हमने फेस किया सब कुछ, और अब माशाल्लाह पेपर भी हो गए हैं और उधर से भी फ्री हैं, अभी सारा फोकस इधर ही है। तमाम चीज़ें रेसिपी वगैरह कौन तैयार करता है? सारी रेसिपी मैं खुद ही तैयार करता हूँ। शामी है वो दाल शामी की, वो वालदा तैयार करके देती हैं, रेसिपी मेरी दी हुई है। कभी वालदा ने ये नहीं कहा कि घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, आप ऊपर से ये भी हमसे काम करवाते हैं? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। ये बताइएगा कि दोनों भाइयों का जो पढ़ाई का खर्चा है वो यहाँ से निकल आता है? हाँ जी निकल आता है, उससे हट के भी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। टाइम पीरियड क्या होता है, कब आते हैं दोनों भाई, इकट्ठे ही आते हैं या आगे पीछे को टाइम बनाया हुआ? नहीं, वो ईद पे कभी हो जाता है कि ईद वगैरह पे आए ना तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हमने डील में नहीं होते। पिछले दिनों में हम डील लगाई थी तब इकट्ठे हो गए थे। वैसे अदरवाइज़ मैं सुबह 2 बजे आता हूँ दोपहर को, और 8 बजे मैं चल जाता हूँ, फिर 8 बजे छोटा भाई आता है और ये रात को फिर बैठा होता है 1-2 बजे तक। अब मतलब इनका टाइम शुरू हो गया है। भाईजान आए, क्या हाल चाल है? ठीक है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, ये बताइएगा कि तमाम मुश्किलात को आपने पीछे हटा दिया है, किसी मुश्किलात को आपने ये नहीं कहा कि वो आड़े आए, किस तरह इसको शुरू किया गया, किसका ये आइडिया था दोनों में से? यार दरअसल बात ये है कि जब इंसान काम शुरू करना चाहता है ना तो कोशिश करता है, तो अल्लाह पाक उसका सिला भी ज़रूर देते हैं। भाई ने काम शुरू किया तो मैंने भाई को कहा चलो मैं भी आपका हाथ बटाता हूँ। उसके अलावा जो पढ़ाई वगैरह वो तो साथ करनी थी, तो आपको पता है मैट्रिक की पढ़ाई कितनी सख्त होती है, वो मैट्रिक भी कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। अब उसमें ये है कि सुबह स्कूल जाएं, ट्यूशन जाएं और शाम को दुकान पे आना है। कभी ये नहीं सोचा कि यार बहुत मुश्किल होगी ये वो, क्या सोचा ये है कि करना है तो करना है। छोटी सी उम्र है, छोटी उम्र के अंदर आपने ये नहीं कहा कि भाई अब तो मेरा खेलने के अभी दिन है, मेरी अयाशी करने के दिन है, तो आपने मुझे इधर लगा दिया, सारा दिन स्कूल में जो है वो अपनी पढ़ाई करो, रात इधर भी अपना टाइम दो, कैसे फिर होता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट तो मैं खेलता हूँ, दोस्त वगैरह हैं, जब जाना होता है वो पहले बताते हैं, उनको पता है कि भाई वगैरह काम करते हैं, तो ज़्यादातर असर के बाद जाना होता है तो भाई दुकान पे होते हैं। वो तो कोई नहीं, घंटा डेढ़ बंदे ने खेलना होता है वो खेल लेता है। दोस्तों के साथ कभी साल बाद, महीने बाद, हफ्ते बाद बंदा बाहर वगैरह भी फिर आता है, इंजॉय कर लेता है। बस यही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, अपना काम है, इसमें आगे इंजॉय करो। दोस्त वगैरह ज़्यादा इधर ही आए थे, इधर ही मिल जाते हैं आगे, बस इस तरह ज़िंदगी गुजरी है। दोस्त आते हैं, टीचर हजरात आते हैं, वो क्या कहते हैं जब आप कोई इधर खड़े होते देखते हैं आपके हाथ का जायका वो इस्तेमाल करे होते हैं? जी बिल्कुल, टीचर वगैरह भी आते हैं, दोस्त वगैरह भी आते हैं, महल्लेदार वगैरह आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, सब यही कहते हैं कि माशाल्लाह आपने काम शुरू किया, अल्लाह पाक आपको आगे तरक्की देगा और आपके हाथ का जायका माशाल्लाह अच्छा है। ये वो चीज़ें वगैरह भी बता देते हैं कि आप इसमें ये चीज़ और डाल लो या इस तरह करो, इसको और बेहतर कर लो, या कोई खामी वगैरह हो वो भी बता देते हैं कि ये चीज़ बोलो आपकी आज नहीं सही, इसको इस तरह कर लो। बताइएगा कि आपके जैसे बहुत से ऐसे नौजवान जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि कैसे कारोबार को शुरू किया जाए, अपनी पढ़ाई के अखराजात जो है वो किस तरह मैनेज किए जाएं, उनके लिए कोई मैसेज दें? बात तो ये है कि काफ़ी नौजवान हैं जो कि कर रहे हैं। अब हम किसी को आगे देख के काम शुरू करेंगे तो कोई हमें देख के शुरू करेगा, इसलिए अपने आप पे बिलीव करो और काम शुरू करो अपना। अब बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत देगा, बाकी करने से होता है, आपको पता है। अब बंदा ये कहे कि यार मैं सोचता हूँ या कर रहा हूँ या नहीं हो रहा, इस तरह नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, थोड़ी मोटी मेहनत करनी पड़ेगी, गर्मी में धूप में खड़ा होना पड़ना है बाहर, अगर काम करना है आग के आगे खड़ा होना पड़ना है, अगर अपना कुछ करना है, बनाना है कुछ। नाज़रीन, लास्ट पे इनके भाई से बात करेंगे, कामयाबी के हवाले से इन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया। ज़ाहिर सी बात है कि एक नए काम को शुरू करना है तो क्या क्या मुश्किलात इन्होंने देखी हैं, बताइएगा कि क्या क्या मुश्किलात आपने देखी हैं। ज़ाहिर सी बात है कि नए काम को और आपकी जो स्टूडेंट की लाइफ है उसके अंदर भी जो है वो आपने इस काम को स्टार्ट किया है। यार अगर वही भाई जो बात की है या मैंने जो पहले बात की है, बात तो वही है, जिस बंदे ने करना हो ना वो कर जाता है, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना है। कामयाबी घर बैठ के नहीं मिलती है, कामयाबी कर कुछ करने से मिलती है। नाज़रीन, मेरे साथ मियां जनू के 2 जिंदा दिल नौजवान 2 भाई मेरे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि अगर आपने कामयाबी ज़िंदगी में लेनी है, एक सादा सा काम, सादा सा शुरुआत जो है वो इंसान को करना पड़ती है।
जिसके बाद ढेरों मुश्किलात भी आती हैं, ढेरों मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। फेस करने के बाद उन मुश्किलात को आड़े नहीं आना देना चाहिए ताकि अपनी ज़िंदगी जो है वो आसानी के साथ गुजरे। ये हमारे साथ दो नौजवान मौजूद थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए एक अपना साइड बिजनेस बर्गर शवारमे का स्टॉल लगाया। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।